इस नए वीडियो सेशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फरहान खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के मशहूर माल रोड के किनारे पर वाक़ एक किताबों के बाज़ार में। ये पुरानी किताबों का बाज़ार है जो हर इतवार को सुबह 8-9 बजे के करीब सजता है और शाम गए तक ये जारी रहता है। किताबों के शायकीन जो लाहौर में मौजूद हैं या लाहौर के बाहर से जो लोग किताबों के शायकीन हैं वो पुरानी किताबों में से यहाँ अपनी पसंद की किताबें तलाश करते हैं और उसे लेके जाते हैं। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी किताबें यहाँ बेचते भी हैं। यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं और कई मुस्तकिल लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो कई बरसों से यहाँ पे किताबें बेच रहे हैं। हम उनके साथ भी बात करेंगे और कोरोना के दौरान इनका बिज़नेस जो है किताबों का या लोगों की आमदोरफ़्त के रुझान में क्या तब्दीली आई, क्या कमी आई, उस हवाले से भी हम इनके साथ बात करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं उन लोगों की जानिब जो यहाँ पे किताबें बेचते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं और उनके ख़यालात से आपको आगाह करते हैं। जी, आपका नाम? राना मोहम्मद असगर। राना मोहम्मद असगर साहब, कितने साल से आप यहाँ पे? सर मुझे यहाँ पर 40 साल हो काम करते हुए। 40 साल हो गए आप? 40 साल जी। ये फरमाइए कि अभी पूरी दुनिया में कोरोना की वबा आई, उस वबा की वजह से हमने देखा कि पूरी दुनिया के कारोबारों पर असर पड़ा और लोगों की मूवमेंट कम हुई। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग उससे मुतासिर भी हुए। ये बताइए कि आपका जो कारोबार है, 40 सालों से आप यहाँ पे पुरानी किताबों का कारोबार कर रहे हैं, इस वबा के दौरान आपके कारोबार को इसने किस अंदाज़ में इफ़ेक्ट किया है? क्या आपके ग्राहकों में कमी वाक़ई हुई है? सर यहाँ पर ये है कि हमें 40 साल काम करते हो गए हैं, तकरीबन 5 साल हो गए तो यहाँ पर कारोबार था ना पहला, वो अब नहीं है। अब ये रहा मसला कोरोना का, तो ये जैसे कि इस साल के ये अपना मार्च में कोरोना शुरू हुआ था तो तकरीबन 3 माह यहाँ किताबों वाला कोई नहीं आया। 3 माह के बाद थोड़ी सी कमी हुई है, तो उसके बाद संडे को हमने किताबों का काम करना शुरू किया यहाँ पर। तो उसके बाद हमने ये देखा है कि 3 माह के अंदर अब 6 माह हो गए, तो 3 माह के अंदर कुछ कस्टमर ऐसे आए हैं कि जो पहले जो चेहरे नज़र आते थे ना वो हमें अब नज़र आने शुरू हुए हैं। और अभी भी जो कस्टमर आता है ना जी, वो मास्क लगाया होता है उसने, अभी भी उनको ये अपना समझ लोगे एक किस्म की उनको फिक्र है कि यार कहीं कोरोना दोबारा ना हमें आ जाए। और बाकी रहा कारोबार पर असर, वो बहुत असर पड़ा है। जो कस्टमर पहले था वो बिल्कुल नहीं है। कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। हमारा भी ये काम फुटपाथ का है ना जी, हमारे कई लोग ऐसे हैं जिनकी शॉप हैं, वो बंदे अपनी शॉपें छोड़ गए। 1 महीने का जब किराया पड़ता है ना बंदे को 50-60 हज़ार रुपया, 3 मुलाजम है, तो उनको इतना लॉस होता है कि वो बेचारे अपनी दुकानें छोड़कर चले गए यहाँ से। तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद लगती है कि जब से अब ज़िंदगी हमें हरकत करती नज़र आती है, बहाल हुई है, अब दोबारा से आपके बाज़ार में आपकी स्टॉल्स पर वही गहमा गहमी शुरू होने जा रही है? सर मेरा भी ख्याल कि ये गहमा गहमी शुरू होगी। क्यों कि कोरोना बेशक ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी बातें ये हो रही हैं कि जी वो ख़त्म नहीं हुआ, आपको इत्तेहाद करनी पड़ेगी। और जैसे खबरें टीवी में सुनते हैं हम, मेरा ख्याल है दोबारा ना कहीं कोरोना लग जाए दोबारा। अब जो कोरोना ख़त्म हुआ है थोड़ा सा, उसकी वजह से लोग आने शुरू हुए हैं थोड़े बहुत। अगर अल्लाह ना करे दोबारा ये लग गया तो मेरा ख्याल है उसके बाद कारोबार चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नज़ीर। नज़ीर साहब, कितने अरसे से ओल्ड किताबों का काम कर रहे हैं? 28 साल से सर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये फरमाइए कि आपको इस कोरोना वबा के दौरान पूरी दुनिया में कारोबार मुतासर हुआ, बिज़नेस बंद हो गए, लोगों की जो हरकत थी, बाहर निकलना जो था वो बंद हो गया था, तो इसने आपके इस कारोबार को भी मुतासर किया है? बहुत ज़्यादा। किस अंदाज में मुतासर किया है? सर इतना मुतासिर किया है कि हम यूँ समझ लें कि 1 साल पीछे तकरीबन चले गए हम, और इतने मुतासिर हुए हैं कि हम बता नहीं सकते। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हम आस्ता आस्ता इससे निकल रहे हैं। और इससे निकलने का एक तरीका है कि आप वर्क हार्ड करें, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि इस दौरान आपके कुछ कस्टमर जो हैं जो बरसों से आपके पास आते हैं, ज़ाहिर है वो चेहरे कोरोना की वजह से महदूद हो गए थे घरों तक, अब दोबारा जो रौनकें बहाल हो रही हैं, वो आ रहे हैं एक का दुक्का चेहरे? जी आ रहे हैं। कुछ जो है ना बहुत जो सेंसिटिव हैं वो नहीं आ रहे, यानी जो एजेड हैं। एजेड नहीं, सेंसिटिव कह लें उनको आप, जो यंग हैं या एजेड हैं, उनसे हम टेलीफोन पर रब्ता करते हैं और उनकी किताबें हम बाई डाक बाई TCS उनको पहुँचा देते हैं। लेकिन उन लोगों ने हमसे रब्ता तोड़ा नहीं है, लेकिन उनकी भी एक बाइंग पावर है ना, वो ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं अब हमें थोड़ा ज़रा, वो भी कोरोना की यानी कि बहुत पीछे में कोरोना की वजह से जी। तो मुतासिर तो हुए वो भी और हम भी। तो आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिन अच्छे होंगे? इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये बस अगला महीना या उससे अगला महीना सेट हो जाएगा अल्लाह के फजल से।
थैंक यू सो मच नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें बताया। ये थे नज़ीर साहब जो गुज़श्ता तकरीबन 28 सालों से यहाँ पे पुरानी किताबों का कारोबार करते हैं और इसके साथ साथ वो एंटीक्स का काम भी करते हैं और ऐसी रेयर बुक्स जो आम हालात में नहीं मिलती उनका काम भी करते हैं। उनके साथ हमने बात की और वो काफ़ी पुरुमीद भी लगते हैं कि आने वाले दिनों में जो इनका नुकसान हुआ है कोरोना के दौरान उसका अजाला हो जाएगा अगर ये वर्क हार्ड करेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने बताई वो ये बताई कि बहुत सारे लोगों के जो इनके कस्टमर हैं उनके यहाँ ये बात इन्होंने महसूस की है कि उनकी परचेजिंग पावर ये जो फाइनेंशियल क्रंच आया है कोरोना की वजह से उसकी वजह से मुतासिर हुई है। इस वजह से वो किताबें लेने के मामले में थोड़े रिलक्टेंट हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ज़रा हमारी परचेजिंग पावर जो है, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बेहतर हो जाए तो हम किताबें ख़रीदेंगे। तो ये था अनारकली लाहौर के करीब मॉल रोड पर वाक़े एक पुरानी किताबों का बाज़ार जिसका हमने आपको विज़िट कराया। हमने कुछ सेलर्स जो हैं, बुक सेलर्स, उनके साथ बातचीत भी की। दिलचस्प बात यह है इस बाज़ार को जो चीज़ मुनफरिद बनाती है वो ये है कि ये लाहौर की जो तारीख़ी इमारत हैं उनके बिल्कुल संगम पर वाक़ है। इसके एक जानिब अनारकली, पुरानी अनारकली है और दूसरी जानिब नई अनारकली है। और अगर हम उस जानिब आपको दिखाएं, मेरे अकब में अगर आप देख सकें तो मशहूर पाकटी हाउस यहाँ वाक़ है जहाँ इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स, शायर और मुसन्निफ़ीन जो हैं वो बैठते हैं और मुख्तलिफ़ वहाँ पे इजलास होते हैं, अदबी महफ़िलें होती हैं। तो आज इस वीडियो में हमने आपको ये बाज़ार विज़िट करवाया, ये दिखाया कि यहाँ पे किस किस्म की किताबें होती हैं, किस किस्म के लोग आते हैं, किस किस्म के शायकीन आते हैं। और कोरोना ने ख़ास तौर पर इस बाज़ार की जो चमक धमक थी, इस बाज़ार की जो रौनकें थीं, उन्हें किस अंदाज़ में मांद किया था और अब दोबारा ज़िंदगी किस तरह से यहाँ पे मुस्करा रही है, किस तरह से हमें ज़िंदगी मुतहरिक नज़र आ रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।